अगर आप एक होटल में कमरा बुक करने की सोच रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है या हमें थोड़ा खांसी आ रही है या छींक हो रही है तो क्या होटल वाले हमें कमरा देने से मना कर सकते हैं। इससे बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में पूछा था कि क्या इस समय होटल मैनेजमेंट करना सही है या नहीं सही है। नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पोस्ट कोविड-19 जब भी ये होटल और रेस्टोरेंट वापस से रीओपन होंगे तो बहुत सारे चेंजेस के साथ ओपन होने वाले हैं। उस वीडियो में मैंने सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया कि पहले ये डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते थे और पोस्ट कोविड-19 जब भी ये इंडस्ट्री वापस से रीओपन होगी तो आपको क्या क्या चेंजेस जो हैं वो नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, बट कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि मैंने जो बातें बताई हैं वो इमेजिनरी बातें हैं और ये बातें जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी ऐसा है कि इस वीडियो में मैं आपके सामने गवर्नमेंट के गाइडलाइंस डिस्कस करने वाला हूं और इससे आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने बातें बोली थी वो सही थी या गलत थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। देखिए, जैसा कि हम लोग को पता है कि 8 तारीख से हमारी जो कंट्री इंडिया है वो अनलॉक 1.0 के फेज में जा रही है और इस अनलॉक 1.0 में होटल्स और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी आती है। इसके पहले होटल और रेस्टोरेंट जो है वो सिर्फ टेक अवेज और डिलीवरीज कर रहे थे, बट गवर्नमेंट की इस नई गाइडलाइंस के बाद अब हमारे होटल्स के अंदर में जो गेस्ट हैं वो कमरा भी बुक कर सकते हैं और प्लस रेस्टोरेंट्स के अंदर में आकर के खाना भी खा सकते हैं, बट ऑब्वियसली विद द न्यू डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो मेरे पास भी वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो ये सारी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट्स की। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि अब आपको 8 तारीख के बाद से जब भी आप होटल में शिफ्ट पे जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो वीडियो है ये वीडियो गेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे होटल्स में कमरा बुक करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बहुत सारी जो नियम कानून है वो चेंज हो गई है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो करीब 30 पन्नों की गाइडलाइन। आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वर्ड बाय वर्ड देखने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो मैं ये पूरा का पूरा जो PDF फाइल है वहाँ पर डाल दूंगा। यू गाइस कैन गो एंड चेक ऑन माई इंस्टाग्राम, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है। गाइडलाइन नंबर 1 ये है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि आपको अपने होटल के अंदर में एक रैपिड एक्शन टीम रखनी है। रैपिड एक्शन टीम में आपके होटल के जितने भी बड़े बड़े हायर लेवल मैनेजमेंट लोग होते हैं और प्लस इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वो मिल करके एक टीम बनाएंगे और एंड दे विल बी अवेलेबल 24 आवर्स इन द होटल, ऑब्वियसली शिफ्ट वाइज, कि अगर कोई भी ऐसा कोरोना वायरस रिलेटेड हाइजीन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है सो देल बी द सिंगल विंडो जहां पर कि आप जाकर के कांटेक्ट करेंगे। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने बोली है कि आपको हर जगह पोस्टर्स लगाने हैं जो भी विजिबल एरियाज हैं, जैसे कि आपके रिसेप्शन के पीछे, लॉबी में, कमरे वाले गैलरी में, कॉरिडोर्स में, रेस्टोरेंट्स के अंदर में, के पोस्टर्स के अंदर में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग करना है हमें, रेस्पिरेटरी हाइजीन और डूज एंड डोंट्स। देखिए, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स भी हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द होटल स्टाफ, दिस इज ऑल्सो फॉर द गेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स फॉर अ गेस्ट। अगर आप एक होटल में कमरा बुक करने की सोच रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि नंबर 1 आपके फ़ोन के अंदर में आरोग्य सेतु ऐप है और आप ग्रीन टिक वेरीफाइड है, मतलब यू आर फिजिकली फिट। नंबर 1, दिस इज मैंडेटरी। नंबर 2, अगर आप होटल के अंदर में हैं सो डू नॉट कम आउट ऑफ योर रूम अननेसेसरली। अगर आपको काम नहीं है आप अपने कमरे के बाहर मत निकलिए, क्योंकि मुझे ये बात बड़े अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी 5 स्टार होटल्स वगैरह में जाते हैं तो हम निकल लेते हैं पूरे प्रॉपर्टी टूर को करने के लिए, ये स्विमिंग पूल है, ये रेस्टोरेंट है, ये बुटीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें करना कुछ नहीं होता है बट फिर भी हम फर्जी जो है वो घूमते रहते हैं। तो अभी इस टाइम में आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी अपने रूम से बाहर निकलते हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपने चेहरे को अपने मास्क से कवर किया हुआ है और आप अननेसेसरली किसी भी लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर्ली अपने हाथ को सैनिटाइज वगैरह भी कर रहे हैं। आपके होटल के कमरे में विजिटर्स अलाउड नहीं होंगे अनलेस ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस होगा, तभी आपको अलाउ किया जाएगा, वरना विजिटर्स जो है वो होटल्स के अंदर में अलाउ नहीं होंगे। अगर आपने किसी भी प्रकार का डिस्पोजेबल प्लेट्स, कटलरीज, बॉटल, स्पून्स कुछ भी यूज किया है तो आपका काम है कि उन सारे कटलरीज वगैरह को आप गार्बेज बैग में डाल करके रख दीजिए, अपने रूम के बाहर ट्रे वगैरह मत रखिए। दीज थिंग्स आर न्यू गवर्नमेंट गाइडलाइंस विच यू हैव टू फॉलो। मैंने बोला था कि द होटल्स विल स्टार्ट यूजिंग डिस्पोजेबल कटलरीज एंड स्पून्स एंड फॉक्स, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। अगर विश्वास नहीं होता तो आप ये सुनिए।
तो हो सकता है कि डिस्पोजेबल प्लेट्स में अच्छे क्वालिटी के डिस्पोजेबल प्लेट्स आपको दे दिए जाएं, सैनिटाइज करके। गेस्ट खुद ही फाड़ रहा है उन प्लेट्स को, रख रहा है सामने और खुद अपना जो खाना है वो सर्व कर रहा है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कमरे के अंदर में किसी भी प्रकार का कपड़ा वगैरह नहीं धोना है, बिकॉज आई नो इट एब्सोल्युटली कि हम कभी कभी टाल्स हो गए या इनरवेयर्स हो गए, ये सब को धो वगैरह करके हम उसको अपने सोफ़ा वगैरह पर सुखाते हैं। सो वी हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स एब्सोल्युटली। तो ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स जो कि आपको एज अ गेस्ट जो है वो फॉलो करनी है। दो डिपार्टमेंट्स की एक साथ बात करता हूँ, फ्रंट ऑफिस की और हाउस कीपिंग की। गवर्नमेंट ने ये बोला है फ्रंट ऑफिस को कि आप जो है बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस चेक इन और चेकआउट प्रोसीजर अपना बनाने की कोशिश कीजिए। ये बात मैंने अपने वीडियो में पहले बताई थी, अगर विश्वास नहीं होता है तो आप ये सुनिए। मैक्सिमम होटल्स जो हैं वो आपके कॉन्टैक्टलेस चेक इन और चेकआउट शुरू कर देंगे। थर्मल गन से हम प्रॉपरली उनको स्क्रीन करेंगे कि उनके बॉडी का टेम्परेचर सही है या नहीं सही है। हमने उनसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेना है कि उनके अंदर में कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है, उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छे से ठीक है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ घूमे हैं। प्रॉपर आईडी प्रूफ वगैरह लेके उनकी फाइल्स को जो है हमें अच्छे से रखनी है। सो दिस इज़ फॉर द फ्रंट ऑफिस। और कोई भी हमें हैंड शेक या हग नहीं करना है, हमें आराम से हाथ जोड़ करके उनसे बात करनी है। कि कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए आपके गेस्ट के अंदर में कि हम गुलदस्ता दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं। दीज थिंग हैव टू बी एब्सोल्युटली अवॉइडेड। ये गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है। बहुत सारे होटल्स में क्या होता था कि लोग माला पहनाते थे, ठीक है, चंदन लगा रहे हैं, वो उनको आरती दिखा रहे हैं, ये सब, और फूल का गुलदस्ता दे रहे हैं वेलकम करने के लिए। ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल लॉस्ट हो जाएंगी। क्योंकि और हाउसकीपिंग की बात जहाँ तक ये है कि जब तक गेस्ट ना बोले आप उनके कमरे को जा करके ना साफ़ कीजिए और ना ही लिनन चेंज कीजिए। इफ़ द गेस्ट इज़ ओके, वो गेस्ट आपको बुलाते हैं कि आप आइए मेरे कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए, तभी आप जाइए। वरना, और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि आपका जो होटल का कमरा है उसके अंदर आप अगर एक WC क्लीनर ब्रश रखते हैं, मतलब जिससे हम टॉयलेट वगैरह साफ़ आप रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात गवर्नमेंट ने बोली है कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है या हमें थोड़ा खांसी आ रही है या छींक हो रही है, तो क्या होटल वाले हमें कमरा देने से मना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं मना कर सकते। गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइंस में ये बोला है कि अगर किसी भी व्यक्ति में ऐसे लक्षण हैं कि उनके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या वो छींक रहा है, खांस रहा है, आपको उनको कमरा बिल्कुल देना है। और कमरे देने के बाद आपको उनको मॉनिटर करना है प्रॉपरली फ़ोन करके कि आपकी तबीयत अभी कैसी है, उनका हम टेम्परेचर लेते रहो, किसी डॉक्टर से उनको मिला दो। मतलब बेसिकली यू हैव टू बी विजिलेंट विद दैट गेस्ट। अब अगर हम डाइनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले रूम सर्विस पे चलते हैं। रूम सर्विस में गवर्नमेंट ने बोला है कि कॉन्टैक्टलेस आप काम कीजिए, बिना गेस्ट को छुए हुए आप उनका खाना जो है वो रख करके आइए। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट में प्रॉपरली उनको सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करने के लिए बोला गया है, जहाँ पर कि एक टेबल से दूसरे टेबल का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट कि हम कंटामिनेशन से बचें। गवर्नमेंट ने बोला है कि आप टेबल शेयरिंग अलाउड नहीं है अनलेस कि आप अगर एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी बहुत बिजी रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है, या सुबह के टाइम में कॉफ़ी शॉप वगैरह में ऐसा होता है, ब्रेकफास्ट के टाइम में, कि 2-3 जो गेस्ट हैं अलग अलग, मतलब दे अननोन पीपल बट दे शेयर टेबल्स, बट अभी के बाद में वो टेबल जो है वो शेयर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने बोला कि आप बुफे को अवॉइड कीजिए। ये बात भी मैंने अपने वीडियो में बोली थी कि द बुफे इज गोना बी अ रियल फ्लॉप। अभी बुफे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब कॉफी शॉप वगैरह हैं, द बुफे इज गोना बी अ रियल फ्लॉप इन कमिंग टाइम। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो सिल्वर सर्विस होती है, मतलब जो हम खाना सर्व करते हैं, उसको आप अवॉइड कीजिए। अगर कोई भी बंदा सिल्वर सर्विस कर रहा है आपके खाने को, तो वो प्रॉपरली पीपी किट में होना चाहिए। मतलब पीपी किट वो नहीं बोल रहा मैं पूरा चोगा पहनेगा, वो बिल्कुल मास्क, ग्लव्स, कैप और वो शील्ड वगैरह लगा करके वो सर्व करेगा, तभी वो सर्व कर सकता है। बट गवर्नमेंट ने बोला है कि यू अवॉइड सर्विंग द गेस्ट। सिल्वर सर्विस जो है अब अंतकाल की बात हो गई, कोई भी जो गेस्ट है वो सर्व कराना नहीं चाहेगा अपने आप को, और आप प्री प्लेटेड जो है वो खाना दो। प्री प्लेटेड का मतलब होता है कि पोर्शन वाइज खाना एक ही चीज़ लगा रहता है, एंड दे आर प्री प्लेटेड, ऑलरेडी प्री प्लेटेड है, और वो गया और बस जा करके उसने टेबल पे रख दिया। दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ने ये बोली है कि हमें मोस्टली बॉटल वाटर रखने हैं अपने पास, और बॉटल को भी हम प्रॉपर सैनिटाइज करके गेस्ट को दे रहे हैं। जो भी हम अपना हाउस वाटर जग वगैरह में रखते थे, तो गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड ये सब चीज़ें नहीं करने के लिए सर्विंग मोर ऑफ कुक्ड फूड्स रादर दैन सर्विंग अ रॉ फूड लाइक सैलेड और समथिंग। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि आप डिस्पोजेबल मेन्यू यूज़ कीजिए। डिस्पोजेबल मेन्यू अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेन्यू न्यूज़पेपर टाइप का होता है, उसको गेस्ट ने पढ़ा, 1 टाइम यूजेबल होता है, उसके बाद वी कैन डिस्कार्ड द मेन्यू। अगर हम स्टाफ की बात करें तो HR को ये भी बोला गया कि आप बायोमेट्रिक जो हमारा ये होता है थंब इम्प्रेशन, जिससे हम अपने अटेंडेंस लगाते हैं डेली का, आप उसको अवॉइड करो एंड कम अप विथ अ न्यू कॉन्टैक्टलेस थिंग, कि आपने ऐप लिया, हमने दिखाया और वो हम जो है
कॉन्टैक्टलेस जो है हमारा अटेंडेंस जो है वो इन और आउट हो गया। जो स्टाफ लॉकर वगैरह भी हैं वहाँ पर भी मना किया गया है कि जो एक इंसान को एक ही लॉकर दो, क्योंकि बहुत सारे होटल्स में ऐसा होता है कि 2-3 बंदे मिल करके एक लॉकर शेयर करते हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में पूछा था कि क्या इस समय होटल मैनेजमेंट करना सही है या नहीं सही है। बहुत सही है। आप लोग 3 साल 4 साल के बाद इस इंडस्ट्री में जाओगे और तब तक जो चीज़ें हैं बड़े तेज़ी से नॉर्मल हो जाएंगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी भी जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेरी सून द थिंग्स विल बी ऑल राइट एंड वी ऑल विल बी इन सेफ हैंड। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।